कानपुर में आजकल एक शब्द की चर्चा बहुत हो रही है और वो है डील। आखिर ये डील क्या होता है? दरअसल हुआ ये कि कानपुर के ऐतिहासिक ग्रीन पार्क मैदान में ऑपरेशन सिंदूर कब चल रहा था और वहीं पर एमएलसी अरुण पाठक पहुंचते हैं और वहां पर उनके गनर को रोक दिया जाता है पुलिस के अधिकारियों के द्वारा। इस बात से आपत्ति जताते हैं अरुण पाठक और उसके बाद आईपीएस अंजलि विश्वकर्मा, उनके मुंह से एक शब्द निकल जाता है कि इस चीज़ों को हम डील कर लेते हैं और उसी के बाद से अरुण पाठक भड़क जाते हैं। ये पूरा मामला पिछले 24 घंटे से चल रहा है। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। और हमारे साथ इस समय मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के विधायक अमिताभ वाजपेयी। उनसे भी जान लेते हैं कि ये वाला मैटर और इस तरह के जो और मैटर शहर में पिछले महीने 2 महीने में हुए हैं उस पर उनकी क्या राय है। अमिताभ जी, सबसे पहले तो आपसे इसी बात पे शुरुआत करते हैं कि ये डील क्या है, अगर आपको पता हो तो। हालांकि बात उन दोनों के बीच में हो रही थी, लेकिन अगर आपको पता हो कि डील क्या है। आजकल नई शब्दावली चलन में आ गई है। इस सरकार में जाने कौन कौन शब्द आ रहे, सिस्टम शब्द आ गया, एक ये डील शब्द आ गया। ये शब्दावली कहाँ से आ रही है हम पता नहीं कर पा रहे हैं। अब डील क्या हुई थी ये तो वही जानते हो जिन्होंने कहा कि हमने डील करी। अब उन्होंने क्या डील करी, किससे करी, क्यों करी, ये तो अनेक सवाल और जन्म ले गए इस शब्द की वजह से। लेकिन जो परिस्थिति हम लोगों को दिखाई पड़ी है बतौर सामाजिक व्यक्ति और बतौर कानपुर वासी होने के नाते, वो हम लोगों को बुरा लगा कि एक आईपीएस अधिकारी इतना अहंकार में हो गए हैं कि जनप्रतिनिधियों को समझते ही नहीं हैं। कई ऐसे मौके आए जब अधिकारी जनप्रतिनिधियों से बदसलूकी का व्यवहार करते हैं और अपने अहंकार में रहते हैं। जिस अंदाज में मैडम ने बात करी है एमएलसी साहब से, वो अंदाज कहीं ना कहीं हम लोग विपक्ष में भले हैं लेकिन हम लोगों को भी वो अंदाज अच्छा नहीं लगा। आप हाथ बांध के एमएलसी साहब से ये कहें कि मैं इनको डील कर चुकी हूँ, तो ये शब्दावली, ये भाषा शैली, ये अंदाज कहीं ना कहीं लोकतंत्र के लिए बहुत घातक है और ये अधिकारियों के अहंकार का परिचायक है। अच्छा, इस पूरे मामले पे अगर हम नियम की बात करें, चलिए छोड़ देते हैं किसने क्या कहा किसने नहीं कहा, तो ये अगर हम इसकी बात करें, क्योंकि आप भी विधायक हैं, आपको भी गनर मिला हुआ है, तो जो नियमावली उनके साथ होगी वही आपके साथ होगी, वही आपके गनर के साथ होगी। तो अगर हम इसकी बात करें तो नियम क्या कहता है? देखिए, 2 शब्द हैं, एक शैडो और एक गनर। तो शैडो और गनर, जो शैडो होगा वो साथ रहेगा, उसकी गन छुपी होगी, और जो गनर होगा उसकी गन खुली होगी। लेकिन जो हम लोग समझते हैं कि इनको परछाई की तरह साथ रहना, शैडो का मतलब ही होता है परछाई, तो उनको परछाई की तरह जिसके साथ ड्यूटी लगी उसके साथ रहना है। और ये उनको गनर को निर्देश होता है, उनकी ट्रेनिंग का पार्ट होता है कि उनको परछाई की तरह जिसको सुरक्षा करनी उसके साथ में रहना है। तो यदि किसी जगह पर ऐसी परिस्थिति है जहाँ गनर का जाना उचित प्रतीत नहीं होता, चूँकि जिस स्थान पर हम जा रहे हैं वो स्थान उससे अधिक सुरक्षित स्थान है, वहाँ की सुरक्षा व्यवस्था अधिक पुख्ता है और जिम्मेदार अधिकारी उसकी सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी लेने को तैयार हैं, तो उनको कायदे से उस गणमान्य व्यक्ति से, उस महानुभाव से कहना चाहिए कि सर आगे आपकी सुरक्षा की व्यवस्था है और इन सुरक्षा कर्मियों को यहीं रोक दिया जाए। तो ये बात सीधे सुरक्षा कर्मी से कहने के बजाय उसी गणमान्य महानुभाव से होनी चाहिए जिनके साथ वो शैडो की तरह लगा हुआ है। अगर गनर शैडो की तरह लगा है तो वो अपने कर्तव्य की पूर्ति ईमानदारी से कर रहा है। वो अपने आप यदि छोड़ दे गणमान्य महानुभाव को किसी और के कहने पे, इसका मतलब वो कर्तव्य की पूर्ति नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर यदि कोई बात कहनी भी थी अधिकारी को तो उनको एमएलसी साहब से कहनी चाहिए, तो सीधे गनर से बातचीत नहीं करनी चाहिए थी। आपने अभी जिक्र किया कि इस तरह के और भी कई सारे मामले आ रहे हैं। कौन कौन से ऐसे मामले आए जिसमें आपको लग रहा है कि जनप्रतिनिधियों के बीच में और प्रशासन के बीच में खींचातान चल रही है? देखिए, अभी उस दिन हम लोग जगन्नाथ यात्रा का मामला था और महंत जी के साथ अपशब्दों का प्रयोग किया गया था और पूरे जो कार्यक्रम के आयोजक मंडल और महंत जी और सभी लोग जो भक्त थे वो बहुत आक्रोशित थे और माहौल था अजीब सा, एक लोगों में मतलब गुस्सा भी था, आक्रोश था। मैंने एक एमएलसी साहब का वीडियो देखा जिसमें वो अधिकारियों से जनता के आक्रोश को बयान कर रहे हैं, अकेले में जा कर के अधिकारी को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जनता आक्रोशित है, यदि ऐसा हाल रहेगा और इतने घंटे ऐसा लेट होगा तो यात्रा नहीं निकल पाएगी। तो अधिकारी महोदय उनसे कह रहे हैं कि आप भड़का रहे हैं। बताइए, रूलिंग पार्टी के एमएलसी हैं, उनकी चिंता होना जायज़ है भाई। आखिर 7 घंटे तक कोई धार्मिक यात्रा, हिंदू धर्म के नाम के बनी हुई सरकार में हिंदू धर्म की जो परंपरा का सैकड़ों साल पुरानी यात्रा किसी अधिकारी के अहंकार की वजह से रुकी हुई है और रूलिंग पार्टी के एमएलसी को अपनी सरकार की चिंता होना लाजमी है। वो जन आक्रोश को उनसे अकेले में जाके बयान कर रहा है। अगर वो पब्लिक में खड़े होकर पब्लिक को भड़का रहे होते कि आप लोग ऐसा करिए तो भड़काना होता। वो जाके जनता के आक्रोश को अधिकारी से कमरे में बता रहे हैं तो
उसको भी अधिकारी उनके मुंह पर कह रहा है कि आप भड़का रहे हैं। तो ये वही मैंने जो पहले शब्द इस्तेमाल किया कि ये अधिकारियों का अहंकार है। ख़ास तौर पर जब से ये माहौल आया, जब से ये सिस्टम आया कि अधिकारी और नेता आपस में मिलजुल कर खेल बहुत रहे हैं आजकल, तो जब खेल रहे हैं आपस में बुके का आदान प्रदान हो रहा है, तो अधिकारियों की आकांक्षा हो गई है कि जो बुके लेके आएगा हम उसी का काम करेंगे, जो बुके लेके नहीं आएगा उससे हम बदतमीजी से बात करेंगे। ये इस बात का झगड़ा लगातार चल रहा है। सिस्टम में जाने क्या हो गया है, कुछ सिस्टम में ऐसी खामी सरकार में आई है कि अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों, वो भी खास तौर पे भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधियों से अधिकारी लगातार उच्छृंखल और अहंकारी रवैया अपना रहे हैं। कहीं आज तो बड़े बदले बदले से आपकी भाषा और तेवर नज़र आ रहे हैं। बहुत ऐसा लग रहा है कि जो बीजेपी सत्ता पक्ष के विधायक हैं उनके ही आप फेवर की बात कर रहे हो, चाहे अरुण पाठक हो, चाहे सलिल विश्नोई हो। क्या बात है? बात फेवर डिसफेवर की नहीं है, हम लोगों का कोई झगड़ा नहीं है। हम लोग अलग अलग विचारधारा से हैं। विचारधारा तो जनता के हित की है, विकास की है। अगर बहस नहीं होगी तो सार्थक रास्ते कैसे निकलेंगे? तो हम लोग सार्थक बहस करके जनता के हित के रास्ते निकालना चाहते हैं। खाली विचारधारा में अंतर ये कि वो कम्युनल मोड में जाते हैं, वो एक धर्म की बात करते हैं, हम लोग सेकुलर मोड में जाते हैं, हम लोग सबको लेकर चलने की बात करते हैं, और कोई अंतर तो है नहीं। हम सब मिलके कानपुर का विकास करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जनता की आकांक्षाएं, जनता की आवाज़ अधिकारियों तक पहुँचे। अधिकारी एग्जीक्यूटिव बॉडी है, उन्हीं को एग्जीक्यूट करना है, उन्हीं को परफॉर्म करना है, उन तक पहुँचें और जन आकांक्षाओं की पूर्ति हो सके। इस मुद्दे पर हम सब लोग एक होते हैं। हम लोग का विरोधाभास दल का है लेकिन दिल का नहीं है। हम लोग कानपुर के मुद्दे पर हम लोग हमेशा एक थे और एक रहेंगे। इसी बात पे एक सवाल का और जवाब दे दीजिए कि बीजेपी की तरफ से आया है, ये समाजवाद नहीं नमाजवाद है। अब वही मैंने कहा ना, छोटी सोच है। अब वो जैसे सोचना चाहे सोचें, लेकिन जब जब मौका आया है, जब जब परीक्षा घड़ी आई है, जब जब टेस्ट आया है, तो हम लोगों ने अपने आप को निष्पक्ष साबित किया है। हम जगन्नाथ यात्रा के मौके पर नहीं थे, हम 7 घंटे तक वहाँ मौके पर, हम लोग कहाँ हट गए थे। हम लोग का जो समाजवाद है ये सबको साथ लेके चलने का है। उनका जो है वो कुछ लोगों को साथ लेके चलने का है, लेकिन ये बना रहेगा। ये विचारधारा की लड़ाई है, चूँकि ना सुधरेंगे वो, ना मानेंगे हम, लेकिन हम लोग सबको साथ लेके चलना चाहते हैं। और जो भी जन आकांक्षाएँ हैं, जो विकास की योजनाएँ हैं, उस सबके बीच में बराबर से लागू करना चाहते हैं। ना सुधरेंगे वो, ना मानेंगे हम, ये कहना है अमिताभ वाजपेयी का। उन्होंने साफ तौर पे इस बात को कहा कि ये विचारधारा की लड़ाई है, ये दल की लड़ाई हो सकती है, दिल की लड़ाई नहीं है। और दोनों ही मामलों में अमिताभ वाजपेयी का ये मानना है कि कहीं ना कहीं जो जनप्रतिनिधि थे वो सही थे और अधिकारियों को थोड़ी सी मर्यादा रखनी चाहिए थी। अनुराग अग्रवाल, TV9 कानपुर। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सब जल जीरा मसाला।